Hello students, today we will continue our exercise 2.1 in that 7th sum. Now as you can see the question in your textbook, 6,000 articles, but here it is printing mistake, there are 60,000 articles. क्वेश्चन में जो 6,000 दिया है उसको 60,000 कर दो. 60,000 articles, number of articles equals to 60,000. 60,000 articles costing rupees 200 per dozen. Cost of 1 dozen articles equals to rupees 200. Number of articles 60,000 and cost of 1 dozen articles rupees 200. Now cost of 1 dozen equal to 12 units. 1 dozen equal to 12 units. It means therefore I can write 12 articles. 12 articles cost equal to rupees 200. 12 आर्टिकल्स का प्राइस कितना है? 12 आर्टिकल्स का कॉस्ट 200. ऐसे मेरे पास टोटल आर्टिकल्स कितने हैं? 60,000. नंबर ऑफ आर्टिकल्स 60,000. तो यहाँ पे ऐसे मैं दिखा सकता हूँ therefore कॉस्ट ऑफ 60,000 आर्टिकल्स इक्वल टू, हमें इसका कॉस्ट फाइंड करना है. तो कॉस्ट के लिए हम कैसे करेंगे? ये देखो 12 आर्टिकल्स इट मींस 1 डजन इक्वल टू 12 यूनिट. ये 1 डजन हो गया, मतलब 12 आर्टिकल्स, उसका कॉस्ट है 200. 12 आर्टिकल्स का कॉस्ट 200. तो 60,000 आर्टिकल्स का कितना? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. 12 आर्टिकल्स का प्राइस 200, तो 60,000 आर्टिकल्स का कितना? 12 आर्टिकल्स, ये 12 कहां से आए? 1 डजन इक्वल टू 12 यूनिट्स. 12 यूनिट्स 12 आर्टिकल्स का 200, तो 60,000 का कितना? ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 60,000 इंटू 200 डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय 12. 12 5,000 into 2 10 and 0 0 0 0 0 10 लाख आंसर आएगा यहाँ पे 10 लाख. टोटल कॉस्ट ऑफ 60,000 आर्टिकल्स इज 10 lakh. Per dozen were insured against fire for rupees 2,40,000. 2,40,000 ये क्या हो जाएगा? पॉलिसी वैल्यू. जितना अमाउंट हमने इंश्योर किया है, इट मींस पॉलिसी वैल्यू 2,40,000. If 20% of the articles were burnt, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लॉस by fire equal to 20% of the articles. 20% of the articles it means 20% of 60,000. 20% of 60,000. अगर मैं 60,000 पे 20% कैलकुलेट करूंगा तो मेरा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? आर्टिकल्स में आंसर आएगा, नंबर ऑफ आर्टिकल्स में. तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली ये भी कर सकता हूँ कि मेरा 60,000 आर्टिकल्स का जो कॉस्ट है 10 लाख, ये जो 10 लाख के मेरे आर्टिकल्स है उसका भी मैं डायरेक्टली 20% कैलकुलेट कर सकता हूँ. या फिर पहले 60,000 पे 20% कैलकुलेट करो और उसका जो आंसर आएगा उसको फिर डजन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और डजन में कन्वर्ट करने के बाद फिर मल्टीप्लाई बाय 200. ये प्रोसेस करने से अच्छा ये इजी है कि 20% ऑफ आर्टिकल्स बोला है, तो 20% ऑफ आर्टिकल्स, तो ये हमारे आर्टिकल्स है टोटल 60,000. इसका जो अमाउंट आया 10 लाख, उसके साथ ही मैं 20% कैलकुलेट कर सकता हूं.
तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 20% ऑफ 10 लाख, ब्रैकेट में मैं लिखूंगा कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स। तो 20% इंटू 10 लाख, 0 0 0 0 2 लाख हो जाएगा। ये हमारा हो गया लॉस। उसके आगे बताया है एंड 7,200 ऑफ द रिमेनिंग आर्टिकल्स, 7,200 ऑफ द रिमेनिंग आर्टिकल्स वर डैमेज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 80% ऑफ देयर वैल्यू। मतलब ये तो हमारा लॉस हो गया, 20% लॉस हुआ। बाकी जो अभी रिमेनिंग स्टॉक है हमारा, जो स्टॉक बच गया, वो स्टॉक में भी, वो आर्टिकल्स में भी 7,200 आर्टिकल्स का वैल्यू 80% डाउन हो गया। 7,200 आर्टिकल्स का वैल्यू 80% डाउन, 80% कम हो गया। तो यहां पे मैं लिखूंगा लॉस ऑन 7,200 आर्टिकल्स इक्वल्स टू, पहले तो मुझे 7,200 जो मेरे आर्टिकल्स है उसका वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट। पहले हम फाइंड आउट करेंगे कॉस्ट ऑफ 7,200 आर्टिकल्स। तो 7,200 आर्टिकल्स का कैलकुलेशन करने के लिए मुझे अगेन 7,200, ये वाला कैलकुलेशन देखो, 7,200 इंटू 200 डिवाइड बाय 12। अभी ये मैंने कैसे किया, यहाँ पे जो दिख रहा है, ये दिख रहा है सबको, यही सेम मैंने किया है। 12 यूनिट्स, 12 आर्टिकल्स का प्राइस 200, तो 7,200, अभी ये मैं दूंगा 7,200 का कितना, 12 आर्टिकल्स का 200, 7,200 का कितना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 7,200 इंटू 2 डिवाइड बाय 12, 7,200 इंटू 2 डिवाइड बाय 12, वही कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे किया है। इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो 12 1 जा 12, 6 जा 72, 6 2 जा 12, 1,20,000। मतलब 7,200 जो आर्टिकल्स थे उनका कॉस्ट, पहले मैंने कॉस्ट फाइंड किया, 1,20,000 इनका कॉस्ट था, 1,20,000। और अभी ये जो 1,20,000 है वो डैमेज हो गया और इसका वैल्यू, ये 1,20,000 का वैल्यू 80% डाउन हो गया। मतलब 80% जो डाउन हो गया, 80% जो कम हुआ वैल्यू, वो मेरा क्या हो जाएगा, लॉस। तो यहां पे मैं लिखूंगा लॉस ऑन 7,200 आर्टिकल्स। लॉस ऑन 7,200 आर्टिकल्स, ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं डैमेज टू 80%। तो यहाँ पे 80% दैट इज 80/100 इंटू 1,20,000। ये जो 1,20,000 आया उसका 80%, 0 0 0 0, 12 8 जा 96, 0 0 0 96,000। इसका मतलब फायर की वजह से मेरा 2 लाख लॉस तो हुआ ही था, ये तो मेरा परमानेंट लॉस है। 20% तो कंप्लीटली लॉस्ट हो गया, तो 20% मेरा लॉस, और 7,200 जो आर्टिकल्स थे उनका जो वैल्यू था 1,20,000, वो वैल्यू भी 80% क्या हो गया, डाउन हो गया। तो 80% मैंने कैलकुलेट किया तो मेरा लॉस आया 96। तो टोटल लॉस 2 लाख प्लस 96, यहां पे मैं लिखूंगा टोटल लॉस ड्यू टू फायर इक्वल टू 2 लाख प्लस 96,000, 2,96,000। ये हो गया मेरा टोटल लॉस। आगे हमें क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द अमाउंट दैट कैन बी क्लेम्ड। अभी ये सब प्रोसीजर हमने क्यों किया, इतना ये लॉस फाइंड किया, अनदर लॉस फाइंड किया, ये क्यों किया है, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन में हमें पूछा है क्लेम। तो क्लेम में हमें लॉस चाहिए, क्लेम का जो फॉर्मूला है
उसमें हमें लॉस फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसलिए हमने अभी तक ये प्रोसीजर किया लॉस के लिए। अभी क्लेम का फॉर्मूला पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। पॉलिसी वैल्यू 2,40,000, प्रॉपर्टी वैल्यू दैट इज आर्टिकल, प्रॉपर्टी मतलब यहां पे हो जाएगा कॉस्ट ऑफ 60,000 आर्टिकल्स फुल अमाउंट, ये हमारा है 10 लाख, और लॉस मेरा है 2,96,000। 0 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 0, मतलब अभी क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई 2960 इंटू 24, 2960 इंटू 24, 0 24, 9 4 जो 36, 38, 4 2 8, 11, 0 0 12, 19, 1 5 0 4 0 1 1, 5 plus 1 6 plus 1 7, आंसर 71,040। सम नंबर 11, a shop and a godown worth rupees 1 lakh and 2 lakh respectively were insured through an agent who was paid 12% of the total premium. If the shop was insured for 80% and the godown for 60% of the respective values, find the agent's commission given that the rate of premium was 0.80% less 20%. Find the agent's commission. क्या फाइंड आउट करना है हमें, एजेंट्स कमीशन। एंड यहाँ पे अगर प्रॉपरली रीड करोगे क्वेश्चन तो यहाँ पे दो वैल्यूज दिए, मतलब कि दो प्रॉपर्टीज दिए हैं, फर्स्ट है शॉप एंड सेकंड इज गो डाउन। तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ अ शॉप इक्वल टू 1 lakh and property value of go down equal to 2 lakh were insured through an agent who was paid 12% of the total premium। यहाँ पे जो प्रीमियम हम कैलकुलेट करेंगे टोटल प्रीमियम, उसका 12% किसको मिलेगा, एजेंट को, मतलब एजेंट का कमीशन है 12%। If the shop was insured for 80% and the go down for 60%, insured value that is policy value of a shop equal to 80%, 80% इंश्योर किया है शॉप, तो 80% ये पॉलिसी वैल्यू हम किस पे कैलकुलेट करेंगे, प्रॉपर्टी वैल्यू पे, दैट इज 1 lakh। 80% ऑफ 1 lakh 80,000, और सेम वैसे ही पॉलिसी वैल्यू ऑफ गो डाउन इक्वल टू 60% ऑफ वैल्यू दैट इज प्रॉपर्टी वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1,20,000। If the stock was insured for 80% of their value and 60% of its respective values, find the agent's commission given that the rate of premium equal to 0.80% less 20%। अभी ये जो 0.80% लेस 20%, ऐसा सम हमने किया था सम नंबर 10 में। ये वाला जो कैलकुलेशन है वो हमने सम नंबर 10 में किया था प्रीवियस वीडियो में। इसमें 0.80% वो वैसे ही रहेगा, 0.80% लेस मतलब माइनस 20%, तो 20 अपॉन 100 लिख दिया मैंने, 20% इट मींस 20 अपॉन 100, और अभी ये परसेंटेज है तो साथ में मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ चाहिए यहाँ पे, तो ये जो 20% दिया है वो 20% किसका रहेगा, 0.80 का, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा 0.80। ये कैलकुलेशन हमने सम नंबर 10 में भी किया है।
0.80% माइनस 0 ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 2 जा 16, 0.8 इंटू 2, 0.8 into 2, 16, that is 1.6. 1.6. अगर हम ये मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई इट मीन्स 20 इंटू 0.80, 0.80 इंटू 20, ये 0 ही रहेगा, 0.80 इट मीन्स 0.80 हो गया, 8 2 जा 16, 0 एक के आगे पॉइंट, 16 और 16 अपॉन 100, मैंने 0.80 इंटू 20 किया तो आंसर आया 16, अपॉन में रहेगा ये 100, ये 0 कैंसिल नहीं किए मैंने, ओके। 0.80% माइनस, पहले मैंने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 16 अपॉन 100, नीचे 2 0 है तो 2 के आगे पॉइंट, मतलब ये हो जाएगा 0.16%, और अभी 0.80% माइनस 0.16% करेंगे तो आंसर आएगा 0.64%। तो ये क्या हो गया हमारा रेट ऑफ प्रीमियम। अभी प्रीमियम, तो प्रीमियम हम किस पे कैलकुलेट करते हैं? प्रीमियम हम कैलकुलेट करेंगे पॉलिसी वैल्यू पे। एवरी सम में वही करते हैं ना, पॉलिसी वैल्यू पे हम क्या करते हैं, प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं। तो 0.64 अपॉन 100 इनटू पॉलिसी वैल्यू, (0.64 अपॉन 100 इंटू पॉलिसी वैल्यू, इसका पॉलिसी वैल्यू पहले मैं शॉप का फाइंड करता हूं, 80,000। Therefore, premium on a shop equal to 0.64 into 8, 0.64 into 8, 8 4 जा 32, 8 6 जा 48, 51, ये हो जाएगा 5, 2 0 है, 2 0 और ये 2 के आगे पॉइंट, मतलब आंसर आएगा 512। ये हो गया प्रीमियम ऑन शॉप। अभी हम कैलकुलेट करेंगे प्रीमियम ऑन गो डाउन इक्वल टू 0.64%, मतलब 0.64 इंटू 100 अपॉन 100 इंटू गो डाउन का पॉलिसी वैल्यू 1,20,000। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा और 12 इंटू 0.64, 12 4 जा 48, 12 6 जा 72, 76, 7 2 0 और 2 के आगे पॉइंट 768। ये हो गया प्रीमियम ऑन गो डाउन। अभी क्वेश्चन में हमें पूछा है फाइंड द एजेंट कमीशन, फाइंड द एजेंट कमीशन, और क्वेश्चन के थर्ड लाइन में थ्रू एन एजेंट हु वाज पेड 12% ऑफ द टोटल प्रीमियम, 12% ऑफ टोटल प्रीमियम इक्वल टू 512 प्लस 768, शॉप का प्रीमियम और गोडाउन का प्रीमियम। तो टोटल हो जाएगा प्रीमियम 8 प्लस 2 10, 1 2 प्लस 6 8, 7 प्लस 5 12, 1,280। ये हो गया हमारा टोटल प्रीमियम। एंड लास्ट, देयरफॉर एजेंट्स कमीशन इक्वल टू 12% ऑफ 1,280, टोटल प्रीमियम जो हमारा प्रीमियम आया उसका 12%, 0 0 5 6 जा
मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 जा 48, 4 6 2 जा 12 प्लस 4 16, 1 6 1 जा 6 प्लस 1 7 डिवाइड बाय 5। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, 2 6, 5 5 जा 25, 1 8, 5 3 जा 15, 3 0 6 जा। Agent's commission will be 153.6. Sum number 8. The rate of premium is 2%. Rate of premium equal to 2% and other expenses. Other expenses 0.75%. Again there is a mistake in a question. 0.075 दिया है क्वेश्चन में, 0.075, तो उसमें से वो एक जीरो कट करो। रेट ऑफ अदर एक्सपेंसेस का जो रेट है वो है 0.75%। करेक्शन कर लो वहां पे। अ कार्गो वर्थ इट मीन्स उसका ये प्रॉपर्टी वैल्यू है। प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ कार्गो, property value of cargo is 3,50,100 is to be insured so that all its value and the other cost of insurance will be recovered in the event of total loss। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन दिया है? रेट ऑफ प्रीमियम, अदर एक्सपेंस, प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ कार्गो। आगे जो पॉलिसी वैल्यू हमें कैलकुलेट करना पड़ता है हर एक सम में, तो पॉलिसी वैल्यू के लिए वो लोग क्या देते हैं? परसेंटेज देते हैं। लेकिन यहाँ पे पॉलिसी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कुछ भी नहीं दिया। एक्चुअली हमें पॉलिसी वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करना है, और पॉलिसी वैल्यू इस तरीके से फाइंड आउट करना है कि हमारा कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस और बाकी जितने भी हमारे लॉस हो रहे हैं, जितने भी एक्सपेंस हो रहे हैं, वो हर एक एक्सपेंस, हमारा कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, वो सब हमारा लॉस के ड्यूरिंग द इवेंट ऑफ लॉस हमारा सब मनी रिकवर होना चाहिए। उस हिसाब से यहाँ पे हमें पॉलिसी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो पहले पॉलिसी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ये जो रेट ऑफ प्रीमियम है, अदर एक्सपेंस है, ये रेट ऑफ प्रीमियम अदर एक्सपेंस वो एक्चुअल में पॉलिसी वैल्यू पे ही कैलकुलेट होता है। रेट ऑफ प्रीमियम, ये जो हम प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं 2%, तो 2% किसका होता है? पॉलिसी वैल्यू का। तो ये रेट ऑफ प्रीमियम यहाँ पे दिया है, लेकिन हम प्रीमियम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते जब तक हमारे पास पॉलिसी वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे मैं अज्यूम कर रहा हूं लेट द पॉलिसी वैल्यू ऑफ अ कार्गो बी 100। मैंने अज्यूम किया कि 100 रुपीज है पॉलिसी वैल्यू। प्रीमियम इक्वल टू 2% ऑफ 100। प्रीमियम हम किस पे कैलकुलेट करते हैं? पॉलिसी वैल्यू पे। पॉलिसी वैल्यू मैंने क्या अज्यूम किया? 100 कैंसिल, आंसर 2। अदर एक्सपेंसेस इक्वल टू 0.75 अपॉन 100 इंटू 100। ये जो अदर एक्सपेंस है वो भी किस पे कैलकुलेट होगा? पॉलिसी वैल्यू पे। पॉलिसी वैल्यू है हमारा 100, 0.75 अपॉन 100, मतलब अपॉन 100। अगेन कैंसिल हो जाएगा, आंसर 0.75। अभी अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी वैल्यू 100, वी हैव टू कैलकुलेट न्यू प्रॉपर्टी वैल्यू। ये जो प्रॉपर्टी वैल्यू है वो तो रियल वैल्यू 3,50,100 वो रियल वैल्यू ऑफ कार्गो। लेकिन अभी हमने ये जो कंसिडर किया है, ये जो अज्यूम किया है पॉलिसी वैल्यू 100, उसके अकॉर्डिंग मुझे न्यू प्रॉपर्टी वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे न्यू प्रॉपर्टी वैल्यू, अगर कभी भी न्यू प्रॉपर्टी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो उसका फॉर्मूला है पॉलिसी वैल्यू माइनस प्रीमियम माइनस अदर एक्सपेंसेस। ये फॉर्मूला है। अगर न्यू प्रॉपर्टी वैल्यू फाइंड आउट करना है तो पॉलिसी वैल्यू माइनस प्रीमियम माइनस अदर एक्सपेंस। पॉलिसी वैल्यू है 100, ये मैंने अज्यूम किया है 100, प्रीमियम 2,
अदर एक्सपेंस 0.75, ये सब हम माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 97.25। तो ये मेरा क्या हो गया, प्रॉपर्टी वैल्यू। इसका मतलब अगर मेरा पॉलिसी वैल्यू 100 है, पॉलिसी वैल्यू 100, तो मेरा प्रॉपर्टी वैल्यू 97.25। पॉलिसी वैल्यू 100 तो प्रॉपर्टी वैल्यू 97.25। मेरा रियल प्रॉपर्टी वैल्यू कितना है, 3,50,100। ये मेरा रियल प्रॉपर्टी वैल्यू। तो ये वैल्यू पे पॉलिसी कितना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। पॉलिसी वैल्यू 100 जो मैंने अज्यूम किया है, 100 के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी आया 97.25, रियल प्रॉपर्टी वैल्यू है 3,50,100, तो उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी वैल्यू कितना आएगा। और यही हमें फाइंड आउट करना है, पॉलिसी वैल्यू कितना हम अमाउंट इंश्योर करेंगे जिसकी वजह से हमारा पूरा कॉस्ट रिकवर होना चाहिए। तो इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे therefore amount to be insured to recover the cost equal to क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यही कैलकुलेशन मुझे वहां पे दिखाना है, 3,50,100 इंटू 100 डिवाइड बाय 97.25। 3,50,100, ये 100 मल्टीप्लाई होगा मतलब 2 जीरो, यहां से मैं पॉइंट को रिमूव कर रहा हूं तो और 2 जीरो आ जाएंगे, अपॉन 9725। इसको मैं 5 से डिवाइड कर सकता हूँ, 5 7 जा 0 0, 5 2 जा 0 0 0 0 0, डिवाइड बाय 5 1 जा 5, 5 9 जा 5, 4 जा 5, 5 जा अगेन 5 से, 5 1 जा 5, 4 जा 0 0, 5 4 जा 0 0 0 0, डिवाइड बाय 5 3 जा 15, 4 4 5 9 जा 45, 9 जा नहीं होगा 8 जा, 3 जा 5 8 जा 40, 4 5 5 9 जा, 389 से डिवाइड करेंगे, 389 इंटू 3, 9 3 जा 27, 8 3 जा 24 26, 3 3 जा 9 11, 1167, माइनस करेंगे तो 3 9 6 3 3 1 2 4, 389 इंटू 389 इंटू 6 इंटू 6, 3 7 जा 21, 21 बड़ा नंबर हो जाएगा, 9 6 जा 54, 5 8 6 जा 48 प्लस 5 53, 6 3 जा 18 प्लस 5 23, 2 3 3 4, 2 3 3 4 सेम ही आ गया। तो ये 3 था पहले, फिर 6 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 3 4 0, और कितने जीरो है, 4 जीरो 4 जीरो। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3,60,000। तो लास्ट में स्टेटमेंट क्या लिखना है इसमें, therefore a cargo worth rupees 3,50,100 is to be insured for rupees 3,60,000. A cargo worth rupees 3,50,100 is to be insured for rupees 3,60,000
so that all its value and the cost of insurance will be recovered. इसका मतलब कि अगर ये हमारा जो कार्गो है 3,50,100 का कार्गो, वो कार्गो को हम 3,60,000 का इंश्योरेंस निकालेंगे। मतलब ये एक ही सम है अभी तक जिसमें प्रॉपर्टी वैल्यू कम है और पॉलिसी वैल्यू ज्यादा है। बाकी जितने भी अभी तक हमने सम किए इंश्योरेंस के, वो हर एक सम में प्रॉपर्टी वैल्यू बिगेस्ट वैल्यू रहता है और ये स्मॉलेस्ट रहता है उससे। लेकिन ये एक सम में एक्सेप्शन है, यहाँ पे पॉलिसी वैल्यू ज्यादा रहेगा और प्रॉपर्टी कम। तो ये प्रॉपर्टी के लिए हमें ये इंश्योरेंस निकालना पड़ेगा, ये अमाउंट का 3,60,000, और ये इंश्योरेंस अमाउंट निकालेंगे तो हमारे आगे के जो प्रीमियम और अदर एक्सपेंसेस है वो सब हम आगे जाके रिकवर कर सकते हैं। ये इंश्योरेंस के टॉपिक में सम नंबर 1 2 3 4 5 6 7, ये 8, सम नंबर 9, सम नंबर 10 एंड सम नंबर 11। सम नंबर 11 यहां तक मैंने कंप्लीट किया है, सम नंबर 11 तक। सम नंबर 12 एंड 14, सम नंबर 12 एंड 14 ये नहीं करना है, सम नंबर 12 एंड 14। एंड सम नंबर 13, सम नंबर 13 ये सम 11, सम नंबर 13 एंड 11 ये दोनों सेम है, सम नंबर 13 एंड 11। तो मैंने सम नंबर 11 सॉल्व करके दिया है, अभी तुम लोग कौन सा सॉल्व करोगे? 13 खुद से करोगे।